सो हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पेपर के बारे में एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो को फुल देखिएगा क्योंकि कट ऑफ कहीं भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कट ऑफ कहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो डेट था आपका एग्जामिनेशन हुआ है 28/8/2021 को हुआ है। कॉस्ट और अकाउंटेंट इंटरमीडिएट मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग गया था इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे अगर मैं एक खास बात करूँ तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, मोर देन 1 ईयर एंड 1.5 ईयर हो गया था। उसके बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ कि बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट था होगा नहीं होगा, कैंसिल हो गया क्या है। तो फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया गया है एंड रिजल्ट भी विद इन आई थिंक 1 मंथ आ जाना चाहिए। बट वेट करते हैं, जैसे भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। सो यहाँ पे टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हुआ था। यहाँ पे आई थिंक नेगेटिव मार्किंग नहीं था एंड आउट ऑफ 50 यहाँ पे दो सेक्शन बांटा हुआ था। 15 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल एंड 35 मार्क्स का आपका टेक्निकल। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं यहाँ पे सेक्शन GA एंड अर्थमेटिक एंड इंग्लिश, ये 3 सेक्शन बांटा गया था 5 मार्क्स में एंड 15 क्वेश्चन थे आपके नॉन टेक्निकल। इसमें आप देख लेंगे, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन एंड इंग्लिश के जो काफ़ी आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। जैसे ये एक द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच फॉलोइंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हुआ ओन द लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड। तो इस तरीके से बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन था केशव नंदा भारती केस वाज एसोसिएटेड विथ, तो किस केस से है यहाँ पे ये था। उसके बाद सोनू सूद प्रवासी रोजगार योजना मेनली एम्स टू सपोर्ट माइग्रेट वर्कर्स। तो ये काफ़ी आप देखिए क्वेश्चन जीके का है जो कि अभी रिसेंटली कोविड के दौरान उन्होंने ये सारे काम किए हैं, तो उसको रिलेट करके भी आप यहाँ पे आंसर दे सकते थे। अब यहाँ पे अर्थमेटिक क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपके एक तरीके से नॉर्मल मैथ्स क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिया गया था। देन नाउ इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। इस तरीके से उन्होंने बाइफरकेशन किया था। अब यहाँ पे ये देखिए नॉर्मल जो अर्थमेटिक रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। जैसे अब इसको ले लीजिए, यहाँ पे सम ऑरेंजेस है, यानी सम ऑरेंजेस मतलब कितने हैं वही आपको यहाँ पे फाइनली पूछा गया। तो 30% यहाँ पे सेल करने के बाद आपके पास हाथ में कितना बचा, 210। तो इसको रिवर्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं 200 को, और ऐसे भी नॉर्मली कर सकते हैं कि 300 में 30% आप निकाल देंगे तो 210 बचेगा। सो टोटल जो ओरिजिनली ऑरेंज थे वो 300 है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे। नाउ अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो सेक्शन का क्वेश्चन है, अभी कट ऑफ भी बताऊंगा मैं, वेट करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेक्शन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे गए थे। तो वो 35 मार्क्स के थे। तो काफ़ी हर चीज़ से यहाँ पे मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन दिख जाएगा आपको स्क्रीन पे। बस बता दूंगा कौन सा किस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉलेज ऑफ हियरिंग एंड डज नॉट कंटेक्ट विथ, तो ये आपको पार्टनर ऑफ स्टॉपेज, सो रिप्रेजेंट्स मेड अदर पार्टनर्स, तो पार्टनरशिप का आई थिंक ये क्वेश्चन है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर इनकम टैक्स, तो ये इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आया हुआ जो बेसिक है। आपको यहाँ पे मीनिंग जो है वो सारा बता देना था यहाँ पे क्या कौन से कवर होंगे इस चीज़ में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, इट इज़ सर्टिफिकेट इशूड बाय द नोटरी पब्लिक अटेस्टिंग फैक्ट डिसऑनर्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट सबका ही कवरिंग होगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था। तो कंपनीज एक्ट 2013 से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इनकम टैक्स से अगेन आ गया है, आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का मीनिंग यहाँ पे ये दिया हुआ एक तरीके से, उसको पूछा गया है। देन अगेन यहाँ पे बिजनेस इनकम यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है जिसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन इन दिस केस, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका द इज द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी अंडर NPS सिस्टम, तो NPS सिस्टम में कौन है वो आपको बताना था यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं आपको यहाँ पे। देखिए ऑडिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आपके यहाँ पे इनकम ऑफ एन AOP इज टैक्सेबल एट द मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट और एट द हायर रेट व्हेन। अब यहाँ पे ये केस दिया हुआ है, उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। ये देखिए ग्रीन शीट में जो है ये आपका आंसर करेक्ट है। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो यहाँ पे टाइम दिया गया था आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए कि इसका क्वेश्चन आपका गलत है, उसका आंसर ये होगा विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही अकॉर्डिंगली आपको ये गलत लग रहा है। एंड आप कमेंट में अपना मार्क्स विथ आपकी कैटेगरी भी बता सकते हैं।
ताकि मैच आप कर पाएँ या लोग कर पाएँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ उससे ऊपर जा सकता है या नीचे, क्योंकि मेरा भी एक्सपेक्टेशन ही है, वो तो फाइनल जब आएगा तभी पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोनस एक्ट से रिलेटेड आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इन फाइनेंशियल एनालिसिस, सो यहाँ पे देखिए रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन एक आ गया है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, यानी कि ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं एक एक क्वेश्चन करके। अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर आंसर से जाएंगे तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट दोनों को ही यहाँ पे पढ़ना था, आपको पढ़ाई करना था। क्वेश्चन नंबर 14, एज द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज डिवेंचर ट्रस्टी। तो ये देखिए ये भी कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आ गया। स्टेट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर अथॉरिटी। तो यहाँ भी ये अकाउंट्स से रिलेटेड आपका एक तरीके से क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इन कंसर्न बजटरी कंट्रोल। सो ये देखिए आपका बजटरी कंट्रोल यानी कि कॉस्ट, जो आपका बजटरी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन बुक्स है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से पूछा गया है। तो ये भी एक तरीके से रेशियो एनालिसिस में जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उस तरीके का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। तो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस ही आए हैं, आपको ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कैलकुलेट करने के लिए आया क्वेश्चन नंबर 18 की प्रोजेक्ट रिटर्न इतना है फॉर एवरी वर सिंगल रुपीज़। सो यहाँ पे आपको ये बताना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इतना दिया हुआ है, एनपीवी 0 दिया है, तो इसमें कौन सा आंसर सही माना जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बताए गए हैं। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ICDCS से भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है ग्रॉस सैलरी आपका 5 लाख है एंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही है, तो काफ़ी इजी वन लाइनर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। 20 नंबर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी इनकम टैक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं अभी कि इतना मार्क्स है, तो काफ़ी पेपर आई थिंक इजी आया था, तो कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकता है, बट मैंने अपना एक्सपेक्टेशन नॉर्मल प्रैक्टिस के हिसाब से लगा के बताया है, वो अभी आपको बताने वाला हूँ एंड में। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको ये सारे देखिए कहीं भी कोई भी एग्जाम देंगे लाइक NTPC SGVN का देंगे आप, और भी जो भी है NHPC, तो उन सब में यही चैप्टर्स कवर किए जाएंगे और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। विराट लिमिटेड वांट्स टू बी अ स्मॉल कंपनी विच ऑप्शन विल बी सुटेबल फॉर हिम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कंपनी स्मॉल कंपनी से रिलेटेड। तो अगर आपको मीनिंग है तो आप बता सकते हैं कि उसका जो प्रॉफिट और टर्नओवर है, टर्नओवर आपका 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 24 क्वेश्चन इस तरीके से है कि इज़ दैट एक्ट गोइंग पब्लिक एंड मीनिंगफुली इमोरल और इलीगल एक्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड होगा। यहाँ पे देखिए इंड एस पूछा हुआ है, यहाँ पे आपको फिलिंग में ब्लैंक्स दिया है कि किस इंड एस में ये चीज़ें प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड्स के जो नेम क्लेचर हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स एटलीस्ट मीनिंग उसका क्या है वो तो जरूर आप पढ़ लीजिए, कोई भी एग्जाम्स में ये सब आते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 जो अकाउंट से रिलेटेड आई थिंक है, और यहाँ पे ये भी इनकम टैक्स से रिलेटेड ही है, जहाँ पे अर्न लीव टू द क्रेडिट व्हाट विल द टैक्स कंसिक्वेंस और पूछा गया है, तो ये भी आपका EL कैलकुलेशन से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने अपने वीडियोस जो हैं अपलोड किए हैं, छोटे छोटे इनके मीनिंग्स बताए हुए हैं हर चैप्टर के, तो उसको आप देख सकते हैं जाके। 28 नंबर क्वेश्चन आ गया, 35 ही क्वेश्चन थे, तो अभी 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका EPS क्वेश्चन यानी कि फाइनेंशियल जो आपका मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है छोटा सा। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक जो क्वेश्चन आया हुआ है 33AB स्पेशल अकाउंट ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB, तो इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसका भी आपको यहाँ पे आंसर देना था। उसके बाद अगेन यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम रिलेटेड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 देखें, अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ द लर्निंग कर्व। तो इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, इनको अरेंज आपको करना था सीक्वेंस में, तो उसका आंसर भी यहाँ पे दे दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 32 जो है एज पर द सेक्शन 2D ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, सो फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड भी यहाँ इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे 32 क्वेश्चन नंबर है जहाँ पे फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको मैंने कहा ना हर चीज़ का बेसिक थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है वह है इस तरीके से, एज का 18 ईयर्स, 15 ईयर्स और हिज 15 ईयर्स एज, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 यहाँ पे बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग इक्विटी इज अवेलेबल, सो ये भी यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका एक तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है द एक्सपेक्टेड EBIT ऑफ ए फॉर्म्स, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको क्या करना है वैक, सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैक, ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था। तो काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन देखें छोटे और इजी दिए गए ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो आप नॉर्मली यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो। देन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग व्हेन कब होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक इज मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो आंसर में बताया गया है। तो अगर यहाँ पे देखिए कोई डाउट है तो आपने अब तक आप हो सकता है फाइल कर दिया होगा किस क्वेश्चन का आंसर गलत है अकॉर्डिंग टू यू, तो यहाँ पे ज़रूर आप कर लीजिएगा क्योंकि टाइम वही फाइल कर सकता है जिसका यहाँ पे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो आप अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आपने किया होगा आई होप। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या होने वाला है। तो देखिए ये मैंने एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो होता है उस तरीके से कैलकुलेट किया है। तो जनरल के लिए यहाँ पे 37 to 40 जा सकता है, इससे ऊपर जाना आई थिंक पॉसिबल नहीं है, अगर जाएगा तो प्लस यहाँ पे 2 ले सकते हैं इस साइड में। ओबीसी का 34 to 36, यानी कि अगर ये 40 जाता है तो यहाँ पे जनरल 40 अराउंड जाता है तो ये 36 35 तक ही रहेगा ओबीसी। ईडब्ल्यूएस भी ऐसे ही 36 35 के अराउंड रहने वाला है। SC ST 20 30 तो 27, और अगर दोनों को अगर मैं कंबाइन में अगर देखूँ तो यहाँ पे 30 अराउंड दोनों का कट ऑफ जाने वाला है। इससे नीचे कोई कट ऑफ आई थिंक नहीं जाएगा, ऊपर ही जा सकता है। सो आपका कितना मार्क्स है विथ आपका कैटेगरी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ताकि और लोग भी हैं जो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को अच्छे तरीके से वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकें या देख सकें। तो ये कट ऑफ है जो अकॉर्डिंग टू मेरे है। तो अगर आपका डाउट है कुछ, अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी ज़्यादा जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ 45 भी जा सकता है, लेकिन आई थिंक 45 अराउंड जनरल का नहीं जाने वाला है, या ओबीसी का 40, क्योंकि नियर बाई इसके हो सकता है, नियर बाई मीन तो 41 हो सकता है, या यहाँ पे 38 36 हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं क्योंकि उन्हें कैंडिडेट्स भी शॉर्ट लिस्ट करने हैं। और अप्रॉक्सीमेटली अगर एनसीएल की तरफ से चलें तो 100 अप्रॉक्सीमेटली उनको कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करने, यानी पैनल में इतने कैंडिडेट रखने की अगर कोई और ज्वाइन नहीं करता है तो यहाँ पे अदर कैंडिडेट्स को ज्वाइन कराया जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको पेपर्स चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जैसे ही 500 का लाइक यहाँ पे टारगेट पूरा हो जाएगा आपको पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।